चुनाव न लड़ने के लिए नहीं आए थे हम। जो प्यार है वो प्यार जताने आए थे, प्यार लेने आए थे। कुछ काम था, ऐसे ही भैया से मिलने आए थे, चाचा को थोड़ा हाल चाल लेने आए थे। ऐसे ही भैया से मिलने आए थे, चाचा को थोड़ा हाल चाल लेने आए थे। ना भाई हम हीरो में सही है, ना भाई हम हीरो में सही है। हम ऐसा ही गर्दा उड़ा रहे हैं, हम ऐसा ही गर्दा उड़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वैसे तो फिल्मी दुनिया और सियासत का पुराना नाता रहा है और ये नाता तब और भी खास बन जाता है जब रियल लाइफ में जनता का दिल जीतने वाला हीरो रियल लाइफ में सड़क पर उतरकर जनता का वोट जीतने की कोशिश करता है। हालांकि कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ असफलता का स्वाद भी चखते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों के बाद पहली पसंद राजनीति ही होती है। हम ये बातें आपसे आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में एक बार फिर से फिल्मी हीरो ने सियासत के हीरो से मुलाकात की है, जिसके बाद इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में आजकल एक नई हलचल देखने को मिल रही है। भोजपुरी सिनेमा के बड़े नाम खेसारी लाल यादव ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। इससे पहले इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह भी भेंट कर चुके हैं। इन मुलाकातों ने बिहार की सियासी गलियों में कई तरह की अटकलें शुरू कर दी हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल और तेज होती जा रही है। अब इस हलचल में भोजपुरी सिनेमा का मसाला भी जुड़ गया है। पहले पावर स्टार पवन सिंह और अब सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सबका ध्यान खींचा है। इन दोनों कलाकारों ने मुलाकात को महज शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन राजनीतिक माहौल में इसे अलग नजर से देखा जा रहा है। हाँ, बस ऐसे आशीर्वाद लेने आए थे एक बड़े भाई का। अरे नहीं 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 भाई, हम चुनाव न लड़ने के लिए नहीं आए थे हम। जो प्यार है वो प्यार जताने आए थे, प्यार लेने आए थे। कुछ काम था, ऐसे ही भैया से मिलने आए थे, चाचा को थोड़ा हाल चाल लेने आए थे। ना भाई हम हीरो में सही है, हम ऐसा ही गर्दा उड़ा रहे हैं। बस चाहते हैं कि बेहतर हो बिहार के लिए, जो बेहतर करे उसके साथ आप लोग रहिए। अब ये तो जनता बताएगी कौन बेहतर कर सकता है। हम अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, अच्छी फिल्में कर रहे हैं, अच्छे गाने गा रहे हैं। हम जहाँ हैं वहाँ बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे, जो सम्मान देगा उसके साथ रहेंगे। विधानसभा के लिए गाना थोड़ी गाता हूँ मैं, जनता के लिए गाता हूँ। बिल्कुल है और आना भी चाहिए। और ये लोगों को ज्यादा समझ में आता होगा। मैं तो बम्बे रहता हूँ और बिहार की जनता बेहतर समझ रही है। कौन कहाँ है नहीं इससे मतलब नहीं है। मैं हर जगह हूँ, मैं हर आदमी का सम्मान करता हूँ। जहाँ मेरी व्यक्तिगत संबंध है वहाँ के लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। जहाँ मुझे प्यार मिलता है वहाँ मैं हमेशा रहता हूँ। बस ऐसे ही भाईचारा का। वो मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे थे, मैं भी भाभी के बारे में पूछ रहा था, वो भी अपने भवे के बारे में पूछ रहे थे, बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, मेरे काम के बारे में कि बाबू कैसे। देखिए, कल मैं जीता नहीं, मैं आज जीता हूँ। आज मैं एक हीरो के तौर पे हूँ, कलाकार के तौर पे हूँ, और आज मेरे लिए जो है उस काम को मैं व्यक्तिगत करना चाहता हूँ। कल क्या होगा मुझे पता नहीं। भैया हमेशा बोलते हैं, अपना विचारधारा रखते हैं कि बाबू तुम लड़ो, लेकिन जब वो खुद ही नेतृत्व इतना प्यारा कर रहे हैं बिहार को संभाल के चल रहे हैं, तो मुझे करना। जो सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है वो गलत होना चाहिए, और उसका विरोध होना चाहिए। देखिए, गलत हो रहा है तो उसका विरोध बिल्कुल होना चाहिए। जिसका हक है उसका हक मारकर जो नहीं है उसका हक दिया जाएगा तो कोई मतलब नहीं। गौरतलब है कि इससे पहले पवन सिंह ने भी अपनी मुलाकात को राजनीतिक रंग देने से इनकार किया था और कहा था कि उनका तेजस्वी से पुराना रिश्ता है। भले ही दोनों कलाकार इसे निजी संबंधों या शिष्टाचार से जोड़ रहे हों, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले उनकी तेजस्वी से भेंट को सहज घटना नहीं माना जा सकता। भोजपुरी सिनेमा का बिहार और झारखंड में गहरा असर है। आपको बता दें कि इन दोनों कलाकारों के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, खासकर युवाओं और प्रवासी मजदूरों में। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव इन चेहरों के सहारे युवाओं और जातीय आधार वाले वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। अगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आरजेडी के प्रचार में उतरते हैं तो पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। एक और ये युवाओं को सीधे अपील करेगा, दूसरी ओर भोजपुरी भाषा इलाकों में आरजेडी की पकड़ और मजबूत हो सकती है। जातीय समीकरणों की दृष्टि से भी ये आरजेडी को मदद करेगा, क्योंकि इन सितारों के चाहने वालों में अलग अलग जाति के लोग शामिल हैं। आरजेडी के लिए ये इसलिए भी अहम है क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी छवि को युवाओं के नेता के रूप में लगातार मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए के लिए यह घटनाक्रम चिंता का विषय बन चुका है। बीजेपी पहले से ही भोजपुरी कलाकारों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करती रही है। पवन सिंह खुद लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और भाजपा से उनका जुड़ाव जग जाहिर है। लेकिन चुनावी मौसम में अगर यही चेहरे विपक्षी खेमे में दिखते हैं तो ये एनडीए के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। बिहार की राजनीति में कलाकारों की भूमिका कोई नई नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर रवि किशन तक कई चेहरे राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं।
ऐसे में पवन सिंह और खेसारी की मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार कहना आसान नहीं होगा। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि यह मुलाकातें उस रणनीति का हिस्सा हैं जिसमें आरजेडी भोजपुरी के लोकप्रिय चेहरों को अपने साथ खड़ा कर एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि भोजपुरी सुपरस्टारों का कितना फायदा तेजस्वी के आगामी विधानसभा चुनाव में होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।